ये लाइन किसी मूवी के विलन ने नहीं बोली थी, ये इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी के एक चेयरमैन ने लाइव बोली थी अपने ही एम्प्लॉयर्स के सामने। और बस कुछ ही घंटों में ये क्लिप पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन लोग सिर्फ शॉक नहीं हुए, मिलियंस ऑफ यंग इंडियन हैड एग्जैक्टली द सेम थॉट। यार ये तो मेरी ही लाइफ के बारे में बात कर रहा है। इमेजिन स्पेंडिंग योर 4 year प्रिपेयरिंग फॉर योर ड्रीम करियर, कॉलेज, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, एंडलेस कंपटीशन, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन तुम्हें वो ईमेल आए, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर प्लीज्ड टू ऑफर यू दिस पोजीशन। और उस दिन लगता है फाइनली लाइफ सेट हो गई। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद स्टे लॉन्गर, बी मोर कमिटेड, और धीरे धीरे समझ आता है ऑफर लेटर तो तुमने पढ़ा था, लेकिन गेम्स के रूल किसी और ने लिखे थे। चलो एक स्टोरी से इमेजिन करते हैं। रोहन 23 साल का है, दिल्ली का एक फ्रेशर। ऑफर लेटर मिलता है, फ्लेक्सिबल, ग्रोथ ओरिएंटेड कल्चर। पहले सैटरडे वर्किंग हो गया और फिर संडे भी। और जब उसने कंसर्न रेज किया, उसे बोला गया मे बी यू आर कल्चर वाइज नॉट फिट। लेकिन रोहन ने सिर्फ रिजाइन नहीं किया, उसने कुछ और किया। और वही चीज़ कॉर्पोरेट इंडिया को सबसे ज़्यादा डराती है। और रोहन अकेला नहीं था। आज इंडिया में करोड़ों यंग प्रोफेशनल्स एक ही चीज़ क्वाइटली कर रहे हैं। वो ऑफिस में चिल्लाते नहीं हैं, मीटिंग्स में आर्ग्यू नहीं करते, बस रूल्स फॉलो करना बंद कर देते हैं, जॉब स्विच कर देते हैं, क्वाइट रिज़ाइन कर देते हैं, बेटर कंपनीज चूज करते हैं, और धीरे धीरे पूरा गेम चेंज कर देते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ वायरल स्टेटमेंट की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे क्या जेनजी एक्चुअल में लेजी है, या फिर उन्हें वर्क प्लेस के बारे में कुछ ऐसा पता है जो प्रीवियस जनरेशन कभी क्वेश्चन नहीं कर पाई। और अगर कॉर्पोरेट इंडिया चेंज नहीं हुआ तो इंडिया का बेस्ट टैलेंट आखिर जाएगा कहाँ? क्योंकि ये सिर्फ ऑफिस की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के नेक्स्ट 20 ईयर की स्टोरी है। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट, हर जगह सिर्फ एक ही मैसेज, वर्क हार्डर, पुश हार्डर, सेक्रीफाइस मोर। इंडिया की मॉडर्न सक्सेस स्टोरी इसी फिलॉसफी पर बनी थी। नारायण मूर्ति, अजीज प्रेम जी और उन जैसे काउंटलेस एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेक्रीफाइसेस किए और उनके लिए ये फॉर्मूला काम भी किया। उन्होंने बिलियन डॉलर कंपनीज बिल्ड करी, मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट करी और इंडिया को ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैप पर प्लेस किया। इसलिए जब नारायण मूर्ति ने 70 आवर वर्क वीक की बात करी, उनके पर्सपेक्टिव से वो कोई विलन नहीं थे, वो उसी प्लेबुक को रिकमेंड कर रहे थे जिसने उनकी जनरेशन को सक्सेस दिलवाई। प्रॉब्लम ये थी, जेनजी एक कम्प्लीटली डिफरेंट दुनिया में ग्रो हुई है। ये जनरेशन इंटरनेट के साथ बड़ी हुई, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्मार्टफोन्स, और उन्होंने अपने पेरेंट्स को कंपनीज के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करते हुए देखा, बर्थडे मिस करते हुए, वैकेशंस कैंसिल करते हुए, लेट नाइट कॉल्स अटेंड करते हुए। और फिर कोविड आ गया और एक अनकंफर्टेबल रियलिटी सामने आ गई। कई लॉयल एम्प्लॉयज को एक ईमेल मिला, एक्सेस रिवोक, अकाउंट डिसेबल, जॉब ओवर। सालों की लॉयल्टी सिर्फ एक क्लिक में खत्म हो गई। उस मूवमेंट ने जेनजी को एक लेसन सिखा दिया, कंपनीज लॉयल्टी एक्सपेक्ट करती है लेकिन गारंटी नहीं देती। आज इंडिया में लगभग 377 मिलियन जेनजी सिटीजन्स हैं और 2030 तक ये वर्कफोर्स का एक थर्ड हिस्सा बनने वाला है। आधे एम्प्लॉयड जेनजी प्रोफेशनल फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं करते। जॉब है, इनकम है, लेकिन फ्यूचर क्लियर नहीं है। और जब इस जनरेशन को बोला गया थोड़ा और सेक्रीफाइस करो, तब एक कोलिजन स्टार्ट हो गया पुरानी इंडिया और नई इंडिया के बीच। और वही कोलिजन इस स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। एक वीडियो इंटरनेट पर लीक होती है। वीडियो किसी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन की नहीं थी। ये वीडियो इंडिया की सबसे पावरफुल बोर्ड रूम में से एक की, L&T, इंडिया की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट में से एक। और उस कंपनी के चेयरमैन एम्प्लॉयज से पूछ रहे थे, व्हाई शुडंट एम्प्लॉयज वर्क 90 आवर्स अ वीक इंक्लूडिंग संडेज। कुछ ही देर में ये क्लिप पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। लेकिन लोग सिर्फ स्टेटमेंट पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो उसके पीछे के माइंडसेट पर रिएक्ट कर रहे थे। क्योंकि ये चीज़ पहली बार नहीं हुई थी। सिर्फ कुछ ही महीने पहले नारायण मूर्ति ने 70 आवर्स अ वीक की बात कर चुके थे और हर बात मैसेज सेम था, इंडिया को ग्रो करना है, इंडिया को कॉम्पिटिट करना है, इंडिया को हार्ड वर्क करना होगा। सरफेस लेवल पर आर्ग्यूमेंट लॉजिकल साउंड करता है, लेकिन जेनजी ने एक अलग सवाल पूछा, हार्ड वर्क फॉर हुम, लॉन्गर फॉर व्हाट, एट व्हाट कॉस्ट। यहीं से कोलिजन शुरू हुआ। एक जनरेशन सेक्रीफाइस को सक्सेस का फॉर्मूला मानती थी, दूसरी उस फॉर्मूला के रिजल्ट को क्वेश्चन कर रही थी।
पुरानी जनरेशन ने ग्रोथ देखी थी, जेनजी ने ले ऑफ देखे थे, ऑटोमेशन देखा था, गिग इकोनॉमी देखी थी, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी देखी थी। इसीलिए जब सेक्रीफाइस का लेक्चर मिला, उन्होंने एविडेंस मांगा, और एविडेंस भी था। अप्रैल 2025 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 72% इंडियन प्रोफेशनल लीगल वर्क आवर लिमिट से ज़्यादा काम कर रहे थे, फिर भी 83% बर्नआउट एक्सपीरियंस कर चुके थे। ये सेक्रीफाइस स्टैटिक्स नहीं था, ये वार्निंग थी, लेकिन सिस्टम का जवाब वही था, वर्क मोर, पुश हार्डर, गिव मोर। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल हो गई। कॉर्पोरेट इंडिया पूछ रही थी, वाई डजंट जेंजी वांट टू वर्क हार्डर, और जेंजी पूछ रही थी, वाई इजंट हार्ड वर्क डिलीवरिंग द फ्यूचर वी वर प्रॉमिस्ड। बोर्डरूम प्रोडक्टिविटी मेजर कर रहे थे, यंग एम्प्लॉयज क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैनेजर्स आवर्स काउंट कर रहे थे, एम्प्लॉयज एनर्जी। जब दो सिस्टम अलग मैट्रिक पर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो कोलिजन इनएविटेबल हो जाता है। लेकिन जेंजी ने सिर्फ कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने रूल्स को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, और वहीं से शुरू हुआ द स्लो बर्न एंड देन द एक्सप्लोजन। Most revolution don't begin with protest, they begin with the silence। और जेंजी की रेवोल्यूशन भी वहीं से स्टार्ट हुई। पहले लोग आर्ग्यू करते थे, फिर कंप्लेन करते थे, फिर नेगोशिएट करते थे, लेकिन जब सिस्टम सुनना बंद कर देता है तो लोग इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। कॉर्पोरेट इंडिया के साथ भी वही हुआ। जेंजी ने ऑफिस जाना बंद नहीं किया, उन्होंने रिज़ाइन भी नहीं किया, उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन, एनर्जी और इमोशन इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, और धीरे धीरे एक नई वोकैबुलरी का जन्म हुआ, द क्वाइट क्विटिंग। नेम मिसलीडिंग है, एम्प्लॉयज रिजाइन नहीं करते, बस अनपेड एक्स्ट्रा एफर्ट देना बंद कर देते हैं। नो अनपेड ओवर टाइम, नो मिडनाइट कॉल्स, नो सेक्रीफाइसिंग वीकेंड्स। कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इसे लेजीनेस कहा, जेंजी ने इसे बाउंड्रीज कहा। फिर आया रिजेंटमेंट, फिजिकल प्रेजेंट, मेंटल एब्सेंट, बॉडी ऑफिस में, माइंड कहीं और फिर करियर कुशनिंग, एक बैकअप स्किल, एक साइड हसल, एक फ्रीलांस क्लाइंट, एक इमरजेंसी एग्जिट। क्योंकि जेंजी एक बात समझ चुकी थी, जॉब सिक्योरिटी और गारंटी नहीं देती। इंडीड वर्कप्लेस ट्रेंड के अकॉर्डिंग 58% जेंजी एम्प्लॉयज क्वाइट क्विटिंग एंगेज कर चुके हैं। ये आइसोलेटेड केसेस नहीं थे, ये पैटर्न था, और जब पैटर्न स्केल पर रिपीट हुआ तो वहाँ से मूवमेंट बन गया। लेकिन ये प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं थी, प्रॉब्लम ट्रस्ट की थी। और फिर एक स्टैटिक आया जो एचआर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वार्निंग था। इंडिया में एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट सिर्फ 19% करते हैं, मतलब 100% एम्प्लॉय में से सिर्फ 19 जेन्युइनली इंगेज करते हैं, बाकी क्लॉक इन क्लॉक आउट रिपीट। सबसे सरप्राइजिंग बात, ये डिक्लाइन दुनिया की स्टीपेस्ट डिक्लाइन में से एक है। वही इंडिया जहाँ पर हसल कल्चर सेलिब्रेट होता था, वही इंडिया जहाँ एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट कोलैप्स कर रहे थे। समथिंग वाजंट एडिंग अप। और फिर स्टोरी और ज़्यादा डार्क हो गई। बर्नआउट अब सिर्फ मैनेजर्स की वजह से नहीं था, मशीन भी इन्वॉल्व्ड थी। एल्गोरिदम, डैशबोर्ड, ट्रैकिंग सिस्टम, परफॉर्मेंस मैट्रिक, और आज का वर्कर्स का बॉस नहीं था, एक एल्गोरिदम था। सिस्टम कॉन्स्टेंटली ट्रैक करता है, मेजर करता है, जज करता है, विदाउट कंटेक्स्ट, विदाउट एम्पैथी। इकोनॉमिक सर्वे ने इस प्रॉब्लम को नाम दिया एल्गोरिदम बर्नआउट। और ये सिर्फ गिग वर्कर्स तक लिमिटेड नहीं था, ऑफिस एम्प्लॉयज भी वही प्रेशर फील कर रहे थे। ऑलवेज ऑनलाइन, ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज रीचेबल, जैसे वर्क डे कभी ख़त्म ही नहीं होता। इसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर था, रेंट, इन्फ्लेशन, ईएमआईज, हाउस प्राइसिंग। सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग उससे भी फास्ट बढ़ रही थी। काफ़ी सारे यंग प्रोफेशनल ओपनली कहते हैं कि अपनी सिटी में घर खरीदना अनरियलिस्टिक लगता है। इसीलिए जब लोग पूछते हैं व्हाई डजंट जेंजी वांट टू वर्क हार्डर, तो शायद वो गलत सवाल पूछ रहे होते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क पहले ही ट्राई कर चुके हैं, मिलियंस ऑफ इंडियंस ने किया, लेकिन हर सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड इक्वल नहीं था। जेंजी ने वर्क को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट किया। कॉर्पोरेट इंडिया ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता था, लेकिन वर्कफोर्स अपग्रेड हो चुकी थी, और दोनों के बीच एक गैप हर साल बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर जेंजी को एग्जिट मिल गया, एक ऐसा एग्जिट जिसके बारे में ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट सिस्टम ने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं था। दैट एग्जिट वॉज फ्रीडम। हर जनरेशन को लगता है कि करंट सिस्टम परमानेंट है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। टेक्नोलॉजी बदलती है, पावर बदलती है, और जेंजी के पास एक ऐसी चीज थी जो प्रीवियस जनरेशन के पास नहीं थी, द एग्जिट रूट, द इंटरनेट।
कॉर्पोरेट इंडिया सोच रही थी अगर एम्प्लॉयज रिजाइन करेंगे तो जाएंगे कहाँ, लेकिन जेनजी का जवाब अलग था। मे बी वी वॉन्ट ज्वाइन द अनदर कंपनी, मे बी वी विल बिल्ड समथिंग फॉर आवर सेल्फ। फ्रीलांस, रिमोट वर्क, डिजिटल बिजनेस और क्रिएटर इकोनॉमी। आज करियर ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है या सीए तक लिमिटेड नहीं है। आज एक और ऑप्शन एग्जिस्ट करता है और वो है क्रिएटर। एक इंडिविजुअल अपना ऑडियंस बिल्ड कर सकता है, अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता है और अपनी इनकम कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जेनजी का रिस्क कैलकुलेशन डिफरेंट है। उनके पास अल्टरनेटिव्स हैं और जब अल्टरनेटिव्स होते हैं फियर कम हो जाता है, कंट्रोल कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होना जरूरी है। जेनजी वर्क को रिजेक्ट नहीं कर रहे, जेनजी वर्क को रीडिफाइन कर रहे हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं है, ओनरशिप है, टाइम भी है, मेंटल हेल्थ भी है। और इसी रियलाइजेशन ने पूरी डिबेट चेंज कर दी। अब डिबेट लेजी वर्सेस हार्ड वर्किंग नहीं थी, डिबेट डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सक्सेस की थी। आज इंडिया एक क्रॉस रोड पर है। एक तरफ वो इंडिया है जिसने इन्फोसिस को बिल्ड किया, एल&टी को बिल्ड किया, इंडिया की आईटी रेवोल्यूशन बिल्ड करी, एक मॉडल जो सेक्रीफाइस और हार्डवर्क पर बेस्ड है। और सच ये है, ये मॉडल सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन आज की नई जनरेशन उस मॉडल को क्वेश्चन कर रही है। इंडिया को ग्रोथ चाहिए, कंपटीशन रियल है, हार्डवर्क हमेशा मैटर करेगा, लेकिन बर्नआउट प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, एग्जॉशन सक्सेस का प्रूफ नहीं हो सकता। पीपल आर नॉट मशीन्स, और जब उन्हें मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता है तो वो लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एक जनरेशन कह रही है वी विल वर्क, वी विल बिल्ड, वी विल इनोवेट, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम अपनी मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। और इसी नेगोशिएशन के एक सेंटर का सिंपल सवाल है, व्हाट इज फेयर डील? रिटर्न में उसे मिलना क्या चाहिए? सैलरी, रिस्पेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, पर्पस। ये इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हिस्ट्री ने एक लेसन बार बार रिपीट किया है। जब दुनिया बदलती है सबसे पावरफुल लोग नहीं जीतते, सबसे अडेप्टेबल लोग जीत जाते हैं। द रिवोल्ट इन क्यूबिकल्स इजंट द एंड स्टोरी, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वर्ल्ड। एक जनरेशन मिरर पकड़ के खड़ी हुई है और वो एक सिंपल सवाल पूछ रही है, इज दिस रियली द बेस्ट वी कैन डू? और अब पूरे देश को उस क्वेश्चन का जवाब देना है।